हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक महाजन एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनरिक टेकी। सो दोस्तों, कल हमने वीडियो अपलोड करी थी एसर एस्पायर 7 2020 पे एंड वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको एसर एस्पायर 7 का कंपैरिजन चाहिए एसूस वीवोबुक गेमिंग लैपटॉप के साथ एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यस वी नीड द कंपैरिजन। सो उसी चीज़ को यानी बेस्ड ऑन योर डिमांड मैं आज की वीडियो में लेके आ गया हूं इन दोनों लैपटॉप्स का कंपैरिजन। यानी आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एसर एस्पायर 7 2020 को एसूस वीवोबुक गेमिंग के साथ एंड वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको किस लैपटॉप के साथ जाना है इन दोनों में से। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को जरूर एंड तक देखें। तो द वीडियो इज बेस्ड ऑन योर डिमांड। सो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो नए सब्सक्राइबर्स के भी क्वेश्चंस हम जरूर पिक करेंगे एंड अच्छा कंटेंट आपको बेस्ड ऑन एवरी रिक्वेस्ट मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। सो दोस्तों, यहां सबसे पहले बात आती है डिजाइन की। अगर डिजाइन की बात की जाए तो डिजाइन इज समथिंग विच इज आई से कि सब्जेक्टिव रहता है, बट फिर भी यहां पे अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस दूं तो आई पर्सनली लाइक द डिजाइन ऑफ एसूस वीवोबुक गेमिंग लैपटॉप। बेजल्स जो हैं वो देखने में तो एसर एस्पायर के जो हैं वो थोड़े बड़े लगते हैं, बट अगर आप स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखोगे तो एस्पायर 7 की थोड़ी ज्यादा है ऑन पेपर्स, बट ओवरऑल डिजाइन जो है एंड बिल्ड क्वालिटी जो है वो आपको एसूस वीवोबुक में ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। बट फिर भी दिस इज टोटली सब्जेक्टिव कि आप कैसी डिजाइन चाहते हो, आपको पर्सनली देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं डिस्प्ले की। सो दोस्तों, डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो दोनों में ही आपको 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन एस्पायर 7 में एंटी ग्लेयर नहीं मिलती एंड एसूस वीवोबुक में एंटी ग्लेयर मिलती है एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड एंटी ग्लेयर डिस्प्ले बिकॉज वो आंखों के लिए अच्छी होती है एंड ज्यादा रिफ्लेक्शंस नहीं प्रोवाइड करती। बट अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात की जाए तो एसर एस्पायर 7 में ज्यादा है, दोनों में ही 100% sRGB कलर गैमेट देखने को मिलता है। यहाँ पे डिस्प्ले शायद कई लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है बिकॉज यहाँ पे एंटी ग्लेयर का सिर्फ फर्क आपको देखने को मिलता है। एंड बड़े सारे लोग दोस्तों मेरे से पूछ रहे थे कि TFT पैनल मिलता है या IPS पैनल मिलता है एसर एस्पायर 7 में। देखो, वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि आपको इसमें IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो आपको यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले एस्पेक्ट की तरफ। सो दोस्तों, जो अगला एस्पेक्ट यहां पे आता है वो आता है परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज। दोनों में ही इंटेल i5 9th Gen 9300H प्रोसेसर देखने को मिलेगा विच कम्स विद कैशे ऑफ 8 MB एंड जो आता है 2.4 बेस क्लॉक स्पीड के साथ एंड अप टू 4.1 GHz। दोनों में ही 8GB DDR4 रैम देखने को मिलेगी, लेकिन एसूस वीवोबुक में 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम के साथ आपको 32GB की ऑक्टेन मेमोरी भी मिलेगी, लेकिन ऑक्टेन मेमोरी आपको एस्पायर 7 में नहीं मिलती। तो ये एक बढ़िया चीज है एसूस वीवोबुक में। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है रैम की वो एसर एस्पायर 7 की कहीं भी मेंशन नहीं की थी, बट आई स्ट्रांगली फील कि उसमें आपको 2666 मेगाहर्ट्ज मिलती है बिकॉज इस रेंज में एसर जो है अपने ज्यादातर लैपटॉप में 2666 मेगाहर्ट्ज देता है। बट अगर चलो रैम को छोड़ भी दें, बाकी चीजें देखें तो एसर एस्पायर जो है वो 512GB SSD के साथ आता है, सेम इज द केस विद एसूस वीवोबुक। लेकिन एक्सपैंड जो है वो अप टू 32GB सपोर्ट करता है एस्पायर 7, लेकिन आप सिर्फ 32GB तक ही एक्सपैंड कर सकते हो एसूस वीवोबुक में। एंड द लास्ट थिंग इज 2.5 इंच का साडा एक्सपेंशन स्लॉट मिलता है आपको एसूस वीवोबुक में। अब यहाँ पे बड़े सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, क्या आपको एस्पायर 7 में HDD स्लॉट मिलता है? देखो, जितना मेरा रिसर्च कहता है, मैंने बहुत जगहों पे पढ़ने की कोशिश की एंड मैंने वेबसाइट पे भी विजिट करा, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको 1 TB तक मैक्स M.2 PCIe SSD मिलेगी, विच सिंपली मीन्स SATA स्लॉट का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। तो इससे हम यही इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसमें आपको स्लॉट नहीं देखने को मिलता। बट फिर भी आप वेट करना, जब भी मेरे पास अच्छी डिटेल आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो अगर मैं अपने फाइनल वर्ड्स दूं परफॉर्मेंस और स्टोरेज को लेके, तो मेरे हिसाब से एसूस वीवोबुक यहाँ पे बाजी मारता है जस्ट बिकॉज आपको 2.5 इंच का साडा एक्सपेंशन स्लॉट मिलता है एंड 32GB ऑक्टेन मिलती है। लेकिन अगर आपके लिए रैम एक्सपेंशन ज्यादा मैटर करती है तो उस केस में एस्पायर 7 आगे रहता है, क्योंकि उसमें 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले एस्पेक्ट की तरफ जो है ग्राफिक्स कार्ड एंड ग्राफिक्स में तो क्लियर विनर जो है एस्पायर 7 है। क्यों? क्योंकि यही एक रीजन है जिसकी वजह से ज्यादा सुर्खियों में आया है एंड लोगों ने ज्यादा पसंद किया है, वो है NVIDIA 4GB DDR6 GTX 1650 VRAM ऑन
On the other hand, Asus VivoBook is having 4GB DDR5 GTX 1050 VRAM। सो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने ये छोटी सी गलती करी थी, मैंने DDR5 बोल दिया था Aspire 7 का, बट वो DDR6 है, तो उसके लिए मुझे माफ करना। बट यहाँ पे क्लियर विनर जो है वो Aspire 7 है। बट सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड का अच्छा होना मैटर नहीं करता, यहाँ पे कूलिंग सिस्टम भी बहुत मैटर करता है। बट एसर ने यहाँ Aspire 7 के केस में कूलिंग सिस्टम पे बिल्कुल भी एम्फेसिस नहीं दिया है, विच मीन्स कि शायद कूलिंग सिस्टम आपको इतना अच्छा नहीं मिलता। लेकिन Asus VivoBook ने थोड़ा सा एम्फेसिस दिया है, तो मैं तो Asus VivoBook के साथ जाऊंगा कूलिंग एंड थर्मल्स को लेके। बट यहाँ पे आपको ज्यादा डिफरेंस मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिलेगा थर्मल्स में। तो अगर आपके लिए ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा मैटर करता है तो उस केस में क्लियर विनर जो रहता है Aspire 7 ही रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले एस्पेक्ट की तरफ, बात करते हैं पोर्ट्स एंड स्लॉट्स में। देखो पोर्ट्स एंड स्लॉट्स में यहाँ कोई क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि किसी एक में कुछ अच्छा मिलता है तो किसी एक में कुछ अच्छा मिलता है, तो आपको अब डिसाइड करना है। मैं आपको बताता हूं, देखो सारे स्लॉट्स एंड पोर्ट्स आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। जो फर्क है वो यहाँ पे ये है कि एसर Aspire 7 में आपको USB 2.0 एक मिलता है, लेकिन VivoBook में USB 2.0 2 मिलते हैं। बट Aspire 7 में आपको 3.2 फर्स्ट जनरेशन 2 मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड वहां पे USB 3.1 सिर्फ एक देखने को मिलता है, तो ये एक डिफरेंस है। एंड Asus VivoBook में SD कार्ड रीडर भी देखने को मिलता है, जो आपको Aspire 7 में नहीं देखने को मिलता। सो दोस्तों यहाँ पे मैं कोई एक क्लियर विनर नहीं कहूंगा इन दोनों में से, क्योंकि मैं अगर पर्सनली देखूं तो मेरे लिए USB 3.2 ज्यादा मैटर करते हैं एज कम्पेयर टू SD कार्ड रीडर, क्योंकि SD कार्ड रीडर जो है वो कन्वर्टर से ओवरकम हो सकता है। आप ऐसे मार्केट में बहुत ज्यादा ले सकते हो, लेकिन आप पोर्ट्स का क्या करोगे? पोर्ट जो एक बार आ गए तो उसी के साथ जीना पड़ेगा। आई पर्सनली रिकमेंड कि 2 USB 3.2 का होना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू एक USB 3.1 विद SD कार्ड रीडर। तो यहाँ पोर्ट्स एंड स्लॉट्स में टोटली सब्जेक्टिव है, आप कौन से पोर्ट्स प्रेफर करते हो। सो दोस्तों यहाँ पे अब अगला एस्पेक्ट आता है बैटरी, एंड बैटरी में भी मेरे हिसाब से क्लियर विनर Aspire 7 है, क्योंकि उसमें आपको 3 सेल 48 वाट आवर की बैटरी मिलती है। ऑन द अदर हैंड VivoBook इज हैविंग 3 सेल 42 वाट आवर की बैटरी, एंड AC पावर अडेप्टर भी ज्यादा वाट का मिलता है Aspire 7 में, विच इज 135 वाट। एंड एसर के लैपटॉप एज कम्पेयर टू Asus अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं, ये हमने प्रीवियस हिस्ट्री में भी देखा है। तो बैटरी के डिपार्टमेंट में क्लियर विनर यहाँ पे Aspire 7 रहता है। सो दोस्तों अब यहाँ पे हमने काफी डिटेल्स बात कर ली, लेकिन कुछ मिसलेनियस चीजों की बात करेंगे। दोनों में ही आपको वेबकैम 720 पिक्सल का सपोर्ट मिलेगा, कैंगस्टन लॉक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो फायदा है Asus VivoBook लेने का वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो आपको Aspire 7 में नहीं मिलेगा। Wi-Fi 6 को लेकर बड़े लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने उसको हाईलाइट नहीं किया, दोनों में ही सेम देखने को मिलती है टेक्नोलॉजी, एंड दोनों का वेट ऑलमोस्ट इक्वल है, तो यहाँ पे आपको वेट को लेके भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये है डिटेल्ड कंपैरिजन इन दोनों लैपटॉप्स का। अब यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन पे बात करते हैं कि किस केस में आपको किसको प्रेफर करना चाहिए। देखो अगर आपके लिए 2.5 इंच SATA एक्सपेंशन स्लॉट मैटर करता है, बट आप सिर्फ 16 GB तक रैम एक्सपैंड कर सकते हो, उसके साथ जी सकते हो। आपको SD कार्ड रीडर चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक USB 3.1 ही पोर्ट हो तो आप जी सकते हो, बट आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो उस केस में ऑब्वियसली Asus VivoBook ही जीतेगा, क्योंकि उसमें ऑप्टेन मेमोरी भी आपको मिलती है, तो वो भी अगर आपकी प्रेफरेंस में रहती है। लेकिन अगर आपको ग्राफिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, यानी आपको ग्राफिक्स कार्ड अच्छा चाहिए एंड फ्यूचर में आप सिर्फ SSD के साथ ही जीना चाहते हो, क्योंकि आप 1 TB तक SSD इसमें ले सकते हो, एंड उसके बाद आपके लिए ये मैटर करता है कि जो आपकी रैम है वो अप टू 32 GB तक एक्सपैंड हो, उस केस में आपको जो है Aspire 7 जो है प्रेफर करना चाहिए। तो आई होप कि आपको दोनों के कॉन्स एंड प्रोस समझ आए होंगे, एंड आपको ये पता चला होगा कि दोनों सेम प्राइस पे इसीलिए हैं क्योंकि एक लैपटॉप में आपको कुछ अच्छा मिलता है तो दूसरे लैपटॉप में कुछ अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे जो है काफी कांटे की टक्कर है, ऑब्वियसली इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है मार्केट में। बट मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी थोड़ी तो कंफ्यूजन कम हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करके हमें बता दीजिए, हमारा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें ये लगेगा कि यस आप इस कंटेंट को पसंद कर रहे हो एंड आपको ऐसा कंटेंट फ्यूचर में चाहिए होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। इन दैट आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।